एपिसोड 1, संकट का समय और आशा की छाया। बहुत समय पहले की बात है। वीरभूमि राजस्थान में काल भैरव के अंत के बाद लोग यह सोच रहे थे कि अब शायद शांति आ जाएगी, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। राज्य की गद्दी पर बैठा था एक विधर्मी राजा, क्रूर, अभिमानी और निर्दयी। वह न किसी धर्म को मानता था, न देवताओं की पूजा करता था। उसका एक ही मकसद था, प्राचीन परंपराओं को नष्ट करना और अपने भय से राज करना। राजधानी के मुख्य मंदिर में उसने आदेश दिया, इन मूर्तियों को तोड़ दो, पुजारियों को बंदी बनाओ और सभी धर्म ग्रंथों को आग के हवाले करो। हर दिन गांवों से बुरी खबरें आती, मंदिर में आग लगा दी गई, संतों को कैद कर लिया गया, शिवलिंग को तोड़ा गया। लोग भयभीत थे। माएं अपने बच्चों को मंदिर की ओर देखने से भी मना करती। बूढ़े लोग सिर झुकाकर कहते, अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। एक दिन सैकड़ों लोग राजा के महल के बाहर जमा हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे और हाथ जुड़े हुए। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा धर्म बचाइए, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। राजा सिंहासन से खड़ा हुआ और जोर से हंसा, अब कोई देवता नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा को, तुम्हारे भगवान भी अब मेरे सामने झुकेंगे। लोग निराश लौट गए। उस रात गांव के चौपाल पर सब एकत्र हुए। बूढ़ी अम्मा, जो हमेशा मौन रहती थी, अचानक बोली, जब जब धर्म पर संकट आता है, कोई न कोई योद्धा अवश्य प्रकट होता है, और वह इस बार भी आएगा। अभी ये बातें चल ही रही थीं कि दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे धूल उड़ती हुई सामने आई और एक सवार प्रकट हुआ। उसका चेहरा ढका हुआ था, पर उसके हाथ में नागों वाला दिव्य ध्वज था। उसके वस्त्र नीले और पीले रंग के थे, जैसे आकाश और सूर्य का मिलन। लोग चुप हो गए। बच्चों ने मां की उंगली कसकर पकड़ ली। पुजारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस योद्धा की चाल में निडरता थी, पर उसकी आंखें दिख नहीं रही थीं। वह मंदिर के सामने रुका और घोड़े से उतरा। उसने जमीन को प्रणाम किया और धीरे से मंदिर की टूटी घंटी को छुआ। घंटी अपने आप बज उठी और पूरे गांव में ध्वनि फैल गई। बूढ़ी अम्मा की आंखें चमक उठीं। वो आ गया है, धर्म का रक्षक। लोग पूछने लगे, कौन है यह वीर? क्या यह कोई देवदूत है? क्या यह गोगा वीर जी हैं? लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, केवल उसकी छाया, उसके ध्वज की लहर और उसके कदमों की गूंज। अगले एपिसोड की झलक। क्या यह रहस्यमय योद्धा राजा के सामने खड़ा होगा? क्या उसकी शक्ति साधारण मनुष्य जैसी है या उसमें कुछ अलौकिक है? जानिए अगले एपिसोड में, रक्षक का रहस्य।